सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि ये वैकेंसी 3 साल के बाद आई है। सर बहाली तो आई है, लेकिन ये बहाली हम लोग का कोई काम का नहीं है सर। ये बहाली में हम लोग फॉर्म ही नहीं भर सकते, क्योंकि हम लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है। महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए, क्योंकि ये बिहार की बेटियों की लंबे समय से मांग है। नीतीश सर हम लोग को आश्वासन दे करके, हम लोग को एक उम्मीद दे करके वो नाउम्मीद कर दिए हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सिपाही बहाली को लेकर एक बार फिर से छात्र जो है उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, अब क्या परेशानी होगी? पहले कह रहे थे कि बहाली नहीं आ रही, अब बहाली आ रही है, अब इसमें क्या परेशानी होगी? देखिए, बिहार में 3 साल के बाद सिपाही की वैकेंसी आई है 21,391 पदों पर। तो ये बहुत बड़ी बहाली है। इतना ज़्यादा सीटों पे आज तक नहीं आई थी, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि ये वैकेंसी 3 साल के बाद आई है। इससे पहले 2020 में आई थी, उसमें अधिकतम उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2020 के अनुसार की गई थी। तो अब जो वैकेंसी आई है 3 साल बाद, तो उसमें आप 3 साल की छूट दीजिए। सेंट्रल सरकार की कुछ वैकेंसीज है, MP पुलिस में भी छूट दी गई है कोरोना के चलते, और बिहार में भी तो कोरोना आया था और 3 साल के बाद वैकेंसी भी आई है। और दूसरी तरफ अब BPSC की कोई बहाली हो जो रेगुलर नहीं आती है, तो उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाती है। BSSC की कोई बहाली हो, उसमें छूट दी जाती है जब रेगुलर नहीं होती है। तो ये भी तो रेगुलर नहीं हुआ ना, 3 साल के बाद वैकेंसी आई, तो इसलिए इसमें 3 साल की छूट दी जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए, क्योंकि ये बिहार की बेटियों की लंबे समय से मांग है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो खुद आश्वासन दिया था 20 मार्च 2023 को विधानसभा में इस पे, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए और महिलाओं की लंबाई में, न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। आगे क्या रणनीति होगी अगर, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया, उसमें अगर संशोधन नहीं हो पाया तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी तो हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर भी हम वहाँ अपनी बातों को रखेंगे। और पिछले 1.5 महीना से छात्र छात्राएँ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। अगर अभी भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो आगे हम लोग अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक़ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी बात मान जाए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो अभ्यर्थी हैं, परेशान हैं कि उम्र सीमा को लेकर, अपने लंबाई को लेकर परेशान हैं। क्या परेशानी होगी? पहले कह रहे थे कि बहाली नहीं आ रही, अब बहाली आई तो फिर आप लोग? सर बहाली तो आई है, लेकिन ये बहाली हम लोग का कोई काम का नहीं है सर। ये बहाली में हम लोग फॉर्म ही नहीं भर सकते, क्योंकि हम लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है। नीतीश सर वो खुद बिहार विधानसभा में 20 फरवरी 2023 को लड़कियों को आश्वासन दिए थे कि हम लड़कियों के न्यूनतम लंबाई में कमी देंगे। लेकिन अभी जब पुलिस का फॉर्म आया तो उसमें लड़कियों की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है। मतलब नीतीश सर हम लोग को आश्वासन दे करके, हम लोग को एक उम्मीद दे करके वो नाउम्मीद कर दिए हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं कि वो हम लोग की बात को माने और महिलाओं का जो न्यूनतम लंबाई है उसमें अपने हिसाब से जो उनको उचित लगता है वो कम करे। भाई लोग का जो कोरोना के वजह से जो एज उन लोग का ख़त्म हो गया, उन लोग को एज में 3 साल बढ़ा करके उन लोग को एक मौका दीजिए सर, एक मौका दीजिए, ताकि जिसमें वो काबिलियत होगा अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी लेगा। आप कोई नौकरी नहीं मांगा जा रहा, एक चांस दीजिए जिसमें वो काबिलियत होगा, क्योंकि इसमें दौड़ भी है, एग्ज़ाम भी है, रिटन एग्ज़ाम है, तो जिसमें काबिलियत होगा वो निकालेगा। और नीतीश सर तो लड़कियों के लिए इतना काम किए बिहार में, मतलब महिलाओं के लिए तो वो महिलाओं का तो वो भगवान है, मगर महिलाओं का वो बहुत काम किए हैं। तो बस उनसे एक गुजारिश है कि महिलाओं पे एक अब और एहसान कर दे कि वो हम लोग की न्यूनतम लंबाई में कुछ कमी कर दे, ताकि वो फॉर्म में हम लोग को भरने का मौका मिले। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग मतलब बहुत वंचित रह जाएंगे। आगे आने वाली बहुत सारी ये फॉर्म है, दरोगा है, बहाली है, बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में आने वाली है, तो सारे जगह से हम लोग वंचित हो जाएंगे। बस यही मतलब निवेदन है नीतीश सर से कि वो महिलाओं की न्यूनतम लंबाई और भाई लोगों का जो एज का प्रॉब्लम है वो उसमें कमी करे, ताकि एक मौका दे सर। आज हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। मेरा घर भोजपुर हुआ सर। क्या नाम हुआ आपका? समा परवीन जी। कुछ अभ्यर्थी और हैं, आगे क्या करेंगे अगर सरकार इसमें छूट नहीं देती, उम्र में छूट नहीं देती, तो क्या करेंगे आगे? सर अभी तो हम लोग नीतीश जी से निवेदन कर रहे हैं छूट के लिए, क्योंकि हम लोग हाइट की वजह से वंचित हो रहे हैं। आगे की अगर उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को मानेंगी, अगर नहीं मानेंगी तो हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना हम लोग को। क्या नाम है आपका? रंजना। तो ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जो सिपाही बहाली है उसमें उम्र जो है कोविड काल में लैप्स हो गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं छूट दे। और महिला अभ्यर्थी जो है, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लंबाई में जो है वो हम लोगों को छूट मिलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहो, देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।